अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आपकी बहन बिल्कुल ठीक है और हाज़िर है आप लोग के सामने। सो आज वो व्लॉग आ गया जिसके आप लोग को बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था। जो लोग मुझे इंस्टा पे मैसेजेस कर रहे थे कि मेहंदी का व्लॉग कब आएगा, सो जी आ गया मेहंदी का व्लॉग। अब आप लोग तैयार हैं देखने के लिए। सो आप लोग को पूरे दिन की कहानी बताते हैं। सबसे पहले मैं उठी 5:30 बजे और आज मुझे जाना था सुबह-सुबह सैलून, क्योंकि मुझे अपना फेशियल करवाना था, क्योंकि शाम में मेहंदी थी, उसके लिए रेडी होना था। इससे पहले मैंने सैलून की कोई सर्विस नहीं ली। तो आज मुझे फेशियल करवाना था, जो ब्राइड का फेशियल होता है वो करवाने के लिए मैं सुबह-सुबह सैलून आई। मैंने रात में कोई नींद नहीं की और मैं फिर भी बहुत फ्रेश फ़ील कर रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। एक अजीब-सी एनर्जी थी मेरे अंदर। फेशियल करवाने के बाद आप लोग रिज़ल्ट्स चेक करें। इसके बाद मैं घर आई और अभी जो मेरे हाथ में लिस्ट आप लोग देख रहे हैं ना, ये उन मेहमानों की लिस्ट थी जिनको हम लोगों ने शाम के लिए इनवाइट करना था, सो वो किया। और इसके बाद मैंने अपनी मेहंदी लगवाई अपनी फ़ेवरेट मेहंदी आर्टिस्ट से, जो कि मेरी बहन है, जिसके अलावा मुझे किसी की मेहंदी पसंद नहीं आती। सो यहाँ पे मुझे मेहंदी लगाई थी, जिसमें ऑलमोस्ट हम लोग को 2 घंटे लगे थे, क्योंकि हाथों और पैरों दोनों जगह पे मैंने मेहंदी लगवाई थी और काफ़ी अच्छा खासा टाइम इसमें लग गया। फिर फेशियल में कुछ टाइम लग गया, देन मेहमानों की लिस्ट रेडी की और यहाँ पे मेरा ना बीपी गिर रहा था, क्योंकि रात में मैंने नींद भी नहीं की थी और फिर इतनी थकावट, भाग-दौड़, ये सब चीज़ें जो है बड़ी हेक्टिक होती हैं। इसके बाद मेहंदी का आप लोग कलर चेक करें। मैं स्टींडे के साथ बैठी ना, ये कोल्ड ड्रिंक तो नहीं, क्या पी रही थी, मैंगो जूस पी रही थी, ठीक है। तो उसके बाद जो है हम लोग शाम के लिए रेडी हो रहे थे और यहाँ पे ना आपकी मेहंदी की ब्राइड जो है, ब्राइड ही कह लें, वो है रेडी। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं। मैं आप लोग को पूरी कोशिश करूँगी व्लॉग में रस्में दिखाने की और जिस तरह हमारा मेहंदी का फंक्शन हुआ था वो सब कुछ रियलिटी बेस पे दिखाने की, ठीक है। ये था मेरा ड्रेस मेहंदी का और बाकी मेकअप तो मैंने आप लोगों को क्लोज से दिखा ही दिया। बाकी आप लोग आगे जाके ना रस्में वगैरह चेक करें, जो हमारे पंजाब में रस्में होती हैं, जो हमारी फैमिली में होती हैं। लाइक सबसे पहले तो जो आपकी बेस्ट फ्रेंड होती है वो आपको कंगना बांधती है और ये रस्म तो मैं बचपन से देखती आ रही हूँ और फाइनली लोगों को बांध के आज मेरा भी दिन आ गया। तो मुझे ना एक बड़ी अजीब-सी खुशी हो रही थी। तो सबसे पहले मेरी बेस्ट फ्रेंड आई, उसने मुझे कंगना बाँधा, साथ में हम लोग पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर रहे थे और मेरी सब दोस्तें आई हुई थी मेरी शादी में, मुझे बहुत खुशी हुई सीरियसली। और इसके बाद मेरी दूसरी बेस्ट फ्रेंड आई, जिसने मुझे कंगना बाँधा, साथ में उनकी फैमिली थी और सब लोग जो है रस्में कर रहे थे। अच्छा, जो बेस्ट फ्रेंड होती है वो कंगना लाज़मी बाँधती है, हमारे यहाँ रिवाज है, तो मैं भी उसी को फ़ॉलो कर रही थी बस। ठीक है, सब लोग फिर मिठाई वगैरह खिला रहे थे और जो बालों में ऑयलिंग करते हैं वो, उसके साथ मेहंदी के वो पैसों के ऊपर जो मेहंदी रखते हैं, ये सब रस्में ना हमारे यहाँ पे करते हैं ज़्यादातर। तो मैंने काफ़ी सारे व्लॉग्स भी देखे हैं, अक्सर लोग के यहाँ ये रस्में वगैरह होती हैं। बाकी यहाँ पे पूरा सेटअप भी मेहंदी का आप लोग को बैक साइड पे दिख रहा होगा। बस गलती मुझसे ये हुई कि इस दिन मैं व्लॉग बनवाना भूल गई थी। मुझे एक ख़ास बंदे को मोबाइल देना चाहिए था जो पूरा व्लॉग रिकॉर्ड कर सके। तो मैंने बड़ी मुश्किल से ना लोगों के फेस हाइड करके और फ्रेम को एडजस्ट करके व्लॉग की एडिटिंग किया, वरना क्लिप्स इतने टेढ़े-मेढ़े और उल्टे थे, पता नहीं किसके हाथ में मेरा मोबाइल था कि मैंने एक-एक क्लिप ना बड़ी मुश्किल से ढूँढा है सीरियसली। मेरा उस दिन ध्यान में ही नहीं रहा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें थी ना, बस मैं सब कुछ भूली हुई थी इस दिन। और माशाल्लाह माशाल्लाह खुश भी बहुत थी। तो यहाँ पे आप लोग चेक करें, सबसे पहले मेरी सारी दोस्तों ने कंगना वगैरह बाँधा, उसके बाद जो हमारे स्पेशल गेस्ट थे, उन लोगों ने अपनी सारी रस्में वगैरह की। इसके बाद मेरे अम्मी-अब्बू बैठेंगे, वो मैं आप लोग को दिखाती हूँ फ़िलहाल। तो हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं, वो लोग मुझे प्यार कर रहे हैं और सारी रस्में सब कुछ वो लोग कर रहे हैं। इसके बाद हम लोगों ने मेहंदी की जो प्लेट्स वगैरह उठाते हैं बच्चे वगैरह सब, तो मेहंदी लेके आए, हम दोनों की मेहंदी साथ ही थी। और इसके बाद हम दोनों आए जी स्टेज पे सबके सामने। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा जब आप लोग व्लॉग देखेंगे। सो यहाँ पे हम दोनों आए स्टेज पे और दोनों की मेहंदी एक साथ ही लेके आए थे, एक ही घर से लेके आए थे। तो यहाँ पे हम दोनों बैठ के और अभी बारी-बारी जो हमारे रिलेटिव्स थे वो लोग आएँगे। ऑब्वियसली फैमिली कंफर्टेबल होती है बच्चों के साथ, तो इससे पहले जो है आप लोग मेरा रिएक्शन भी चेक करें। यहाँ पे ना मुझे हँसी भी आ रही थी, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी हँसी कंट्रोल की हुई थी। मतलब एक अजीब-अजीब फीलिंग हो रही थी, पता नहीं क्यों, बट होता है, हर इंसान के साथ होता होगा। इसके बाद मेरी फैमिली मेरे साथ बैठी, आप लोग खुशी तो चेक कर ही सकते हैं। इसके बाद मेरी कज़िन्स मेरे साथ बैठी, उन्होंने मुझे मिठाई वगैरह खिलाई और बहुत सारी दुआएँ भी दी और हम लोगों ने बड़ा एन्जॉय किया। मतलब सब अभी रस्में वगैरह चल रही थी और साथ-साथ जो है हम लोग बातें वगैरह भी बड़ी कर रहे थे। गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन नो डाउट अपना इवेंट हर इंसान ही एन्जॉय करता है। सो मेहंदी का लुक मैंने आप लोग को दिखाया है। बाकी मज़ीद देखना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो करें, इंशाल्लाह जल्दी पिक्चर्स मैंने कुछ शेयर की भी हैं और कुछ कर भी दूँगी डिटेल वाइज़। बाकी यहाँ पे मेरी कज़िन्स मेरे साथ बैठी हुई थी और यहाँ पे मेरे एक और कज़िन बैठे हुए हैं। वो उनको कंगना बाँध रहे थे और यहाँ पे मेरे छोटे भाई बैठे हुए थे मेरे साथ।
जो मुझसे छोटे हैं, टिंगड़े-टिंगड़े, लेकिन लगते मुझसे बड़े हैं। और इसके बाद जो बारी-बारी पूरी फैमिली जो है ना, सब हमारे साथ बैठ के सबने रस्में वगैरह अदा की, और यहाँ पे मेरी अम्मी और मेरी खाला मेरे साथ बैठी हुई हैं। यहाँ पे हम लोगों ने पिक्चर्स वगैरह ली, और इसके बाद हम लोगों ने बहुत हल्ला-गुल्ला किया, बहुत डांस किया। हम लोगों ने वो क्लिप मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकती हूँ। और इतना डांस किया कि हमारा इवेंट शुरू हुआ था आई गेस 9 बजे, और रात के 3:30 हम लोग को बज गए थे। यहाँ पे सारी फैमिली जब अपनी रस्में कर लेगी, जब सब लोग चले गए थे, सिर्फ़ फैमिली मेंबर्स ही रह चुके थे, तो हम लोगों ने डांस वगैरह शुरू किया। इसके बाद हम लोगों ने डांडिया की, इसके बाद जो भी मतलब फ़न होता है ना, सब कुछ किया। वो क्लिप्स मेरे पास पड़े हैं, लेकिन यहाँ पे मैं किसी प्राइवेसी की वजह से शेयर नहीं कर सकती हूँ। तो बड़ी मुश्किल से मैंने ना फ़ेस को हाइड करके व्लॉग रिकॉर्ड करने की कोशिश की है। बड़ी मुश्किल से उस व्लॉग को रिकॉर्ड करते मुझे पूरा 1 दिन लगा। मतलब मुझसे फ्रेम एडजस्ट ही नहीं हो पा रहा था। कभी किसी का फ़ेस दिख रहा है, कभी किसी का। यहाँ पे 3:30 बजे के बाद मेरा पूरा मेकअप हट चुका था। पूरी लुक ख़राब हो चुकी थी, और यहाँ पे मैं शदीद थक गई थी। 3:30 बज गए थे रात के। इसके बाद मैं रूम में आई, मैंने ज्वेलरी वगैरह उतारी, बाल खोले, और बस अभी मुझे ना खाना खाना था, क्योंकि मैंने सुबह नाश्ता किया था, जो आप लोग के सामने जूस पिया था, और दिन में मैंने बस हाफ़ रोटी ली होगी, और बस अभी रात के 3:30 बज रहे थे, तो मुझे खाने का ख़्याल था, इसलिए मैंने अपने लिए मैकरोनीज़ बना के अलग से ही रख दिए थे। रात को जब टाइम मिला तो हम सब ने बैठ के, कज़िन्स वगैरह ने बैठ के मैकरोनीज़ खाए, और इसके बाद हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया। इसके बाद मैं सोने चली गई। इंशाल्लाह अगला व्लॉग जो होगा वो निकाह का होगा, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तो हमारे यहाँ तो मेहंदी का फ़ंक्शन ऐसे ही होता है, कंगना बाँधते हैं, मिठाई खिलाना, ये सब रस्में जो मैंने आप लोग को दिखाई हैं। आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा आपके एरियाज़ में कि ये रस्में फ़ॉलो करते हैं लोग, और आप लोग को मेहंदी का व्लॉग कैसा लगा, मुझे लाज़मी बताइएगा। बस 3:30 बजे मैंने रात का खाना खाया, और अभी मैं जाऊँगी सोने के लिए, क्योंकि शदीद थक गई थी मैं। सारा मेकअप वगैरह रिमूव किया, चेंज वगैरह किया, और अभी हम सो जाएँगे। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आप लोग को मेरा निकाह देखने को मिलेगा, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अल्लाह हाफ़िज़।